हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आगामी 20 फरवरी से शुरू होने जा रही एसएससी जीडी परीक्षा 2024 को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट सीरीज, जिसमें जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। इस सीरीज से आपको बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 1 से और 54 तक के प्रश्नों को टारगेट फर्स्ट सीरीज में करा चुके हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 55 से, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही हैं। ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। कथन पहला हो गया। बाइबिल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। कथन तीसरा क्या है? गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए है। तब इस प्रश्न का सही जवाब था, ये तीनों कथन ठीक हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56 में क्या पूछा है? ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तब ये होता है 48। दोस्तों, इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU भारत द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? ये योजना शुरू की गई थी 2015 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? झिल्ली प्रोटीन और लिपिड उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ये स्वीकार किया गया था सन 1972 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे को 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तब ये कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट। ये ऐसा कानून था जिसमें बगैर कारण बताओ उसे जेल में बंद या उस पर का वो अत्याचार किया जाना तय था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? तब इसका नारा है मेरा अधिकार, सॉरी, इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। आपको बताना है कि रबी के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तब इसका सही जवाब होगा चना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ क्या पूछा है इसमें? प्रश्न नंबर 62, उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन हैं? तब इंद्रजाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तब ये कौन होता है? ये होता है महासचिव। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है? किसने सहयोग किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलोरा गुफा में कितने मंदिर और मठ हैं? ये पूछा है इस प्रश्न में। तभी आपके हैं 34।
एलोरा गुफाओं में मंदिर और मठों की संख्या कितनी है? 34। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजीता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। ये किसकी गायिका हैं? ये गायिका उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई है? तब ये की गई थी जैन धर्म की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तब ये कहा जाता है मयलट्टम के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर मुथुकन्नमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? कौन सा योगदान है उनका? आर मुथुकन्नमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? उनका कौन सा योगदान है? भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 85 में क्या पूछा? भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? किस वर्ष अपनाया था? ये अपनाया था 1992 में अपनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? ये आधारित है ब्रिटेन के ऊपर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों को बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? किसने शुरू किया था? ये किया था गुरु घासीदास ने शुरू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत की लड़ाई बाबर और के बीच लड़ी गई थी, तब इसका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद तुगलक के बीच नहीं लड़ी गई थी, महाराणा प्रताप तो नहीं लड़ी गई थी, सिकंदर के बीच नहीं लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कटहल, जिरी, चिरी, मोधरा, लोगोई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं बराक की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? तब ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो कौन प्रमुख घटक नहीं है? आईडीबीआई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वॉलीबॉल के खेल में लिबरो एक होता है। वॉलीबॉल खेल में लिबरो क्या होता है? लिबरो ये आपका होता है विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है राज्यसभा का विघटन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। ये जुटाता है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय से। चौथा इसका सही आंसर है। चलते हैं कजली अर्थात कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ये उत्सव है राजस्थान का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
1932 में महात्मा गांधी और ने पूना एक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1932 में किन्होंने हस्ताक्षर किए थे? ये हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बाबा साहेब अम्बेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है? ये उपन्यास लिखा गया है अनीता देसाई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोपोषी डैश का स्थिरीकरण कर सकते हैं? किससे स्थिरीकरण इसका कर सकते हैं? इसका स्थिरीकरण कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 77 में देखते हैं क्या पूछा है। भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये कथन सही है, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों प्रश्नों की सीरीज इधर उधर हो गई है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें प्रश्नों से मतलब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम साहेब पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यह शैली संबंधित है मध्य प्रदेश से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 79 में क्या पूछा? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? तब इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र और बिहार में दर्ज की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैपलेसिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध है पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प, इसके लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से डैश का विचार होता है? यह विचार होता है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 82 में क्या पूछा? भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजना में दी गई वीरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तब ये सत्य है बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? कौन सी प्रणाली है? ये प्रणाली है सड़क परिवहन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 99। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। चलते हैं 100वें क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 100 पे क्या पूछा है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के लिए प्रावधान से संबंधित है? तब यह है अनुच्छेद 42। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 101 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था? तब ये रहा था महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। वे किससे संबंधित थे? वो संबंधित थे बाँसुरी से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे था? बाँसुरी से। दोस्तों जब आप यहाँ तक आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश भारतीय संविधान का के अंतिम व्याख्याकार हैं? तब इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नागेबाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डैश की तकनीक है। ये तकनीक है दूर हटाने, थ्रोइंग की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? तब ये शुरू किया गया था सन 1975 में शुरू किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की तरफ। निम्नलिखित में से
किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तब ये प्रतिस्थापित किया गया था जैविक खाद का प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 107 की तरफ। प्रश्न नंबर 107 में क्या पूछा गया है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर डैश थी। कितनी दर थी? ये आपकी थी 16.8%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 108 की तरफ। पद्म श्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम साहेब पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तब ये संबंधित हैं राय से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? ये किया गया था 1601 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तब ये प्रदान करता है अनुच्छेद 226। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तब ये स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। दोस्तों ये इस क्लास का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें, और समय समय से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।